दोस्तों, हाल ही में देश में लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक ही नाम का डंका बज रहा है और वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी। पीएम मोदी की लोकप्रियता इस हद तक है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से ऑटोग्राफ मांग लिया था, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने तो मोदी को बॉस कहकर संबोधित किया था। अब सवाल आता है, पीएम मोदी को ब्रांड मोदी किसने बनाया और ब्रांड मोदी बनाने में कांग्रेस का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। आज की इस वीडियो में मोदी से ब्रांड मोदी बनने का वो पूरा सफर आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी तरह की और भी यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, पीएम मोदी का सफर तब से शुरू हुआ जब 1971 में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया। आरएसएस का एक छोटा सा कार्यकर्ता एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये कोई नहीं जानता था। इसी क्रम में उन्होंने साल 1985 में बीजेपी ज्वाइन की और अपने हिम्मत और संघर्ष के बल पर वो 2001 में गुजरात के सीएम बने। मोदी के सीएम बनते ही गुजरात में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पीएम मोदी के राजनीतिक जीवन को पूरी तरह बदल दिया, और वो हादसा था गोधरा कांड। साल 2002 में गुजरात के गोधरा शहर में एक कार सेवकों से भरी रेलगाड़ी में मुस्लिम समुदाय द्वारा आग लगाने से लगभग 100 यात्री मारे गए। उसके बाद गुजरात में दंगे हुए। मोदी को डिफेम करने के लिए दंगों का इल्जाम मोदी पर लगाया गया, जिसकी गूंज दिल्ली तक छाई रही। अमेरिका जैसे देशों ने भी मोदी के वीजा पर रोक लगा दी। No change meanwhile in the US stand on not giving a visa to Gujarat Chief Minister Narendra Modi. हालांकि मोदी ने अपनी सूझबूझ से खुद को एक पॉजिटिव लीडर के रूप में स्थापित किया और गुजरात की जनता को विश्वास दिलाया कि वही उनके ईमानदार नेता हैं। इसके बाद साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी जी को गोधरा कांड में क्लीन चिट दे दी। अब मोदी को ये समझ आ चुका था कि यदि जनता का विश्वास जीतना है तो नागरिकों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करना होगा। इसलिए उन्होंने गुजरात में बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों पर काम किया, जिसके बाद मोदी का गुजरात मॉडल पूरे देश के लिए एक मिसाल बना। गुजरात मॉडल का सीधा फायदा बीजेपी की दिल्ली सरकार ने उठाया। ये वो दौर था जब मोदी को ब्रांड मोदी के रूप में देश के सामने प्रेजेंट किया जा रहा था, और नतीजा ये हुआ कि साल 2014 में बीजेपी ने मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया। मोदी की हर तरह से मार्केटिंग की गई। देश के सामने गुजरात मॉडल का हवाला देकर मोदी को ब्रांड मोदी बनाया जा रहा था। जनता को यहाँ तक विश्वास दिलाया गया कि अगर अब कोई देश को चला सकता है तो वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और आखिरकार बीजेपी अपने इस प्लान में सफल रही और साल 2014 में मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2014 से 2024 तक के सफर में मोदी को ब्रांड मोदी बनाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी को बहुत ही हल्के नेता के रूप में देखती रही, लेकिन इससे पहले कांग्रेस पार्टी कुछ समझ पाती मोदी एक ब्रांड बनकर उभर चुके थे। पीएम मोदी ने सबसे पहला काम किया कि वो देश की जनता से सीधे संपर्क में आए, चाहे वो मन की बात कार्यक्रम हो या फिर परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम। उन्होंने समाज के एक वर्ग को खुद से जोड़ लिया और अपनी हर स्पीच में वो नारी शक्ति, किसान, युवा, दलित, पिछड़ा जैसे शब्दों का यूज करने लगे, जिससे एक बहुत बड़ा वर्ग खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करने लगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक भी पीएम मोदी का व्यक्तिगत मजाक उड़ाती रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि पीएम मोदी ने अपने इस अपमान को देश के अपमान से जोड़ दिया। ऐसे बहुत से बयान आए, जैसे पीएम मोदी को कांग्रेस ने चौकीदार शब्द से संबोधित किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मोदी ने देश से सिंपैथी लेकर इसे देश का अपमान बताया। और उसके बाद सोशल मीडिया पर मैं भी चौकीदार जैसे ट्रेंड चलाए गए। हम ठेकेदार नहीं हैं, हम सौदागर नहीं हैं, हम चौकीदार भी हैं, हम भागीदार भी हैं, हमें गर्व है इस बात का। चौकीदार, चौकीदार। इसी तरह अभी हाल ही में कांग्रेस ने पीएम मोदी को कहा कि उनका कोई परिवार नहीं है। इसका फायदा उठाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मेरा देश ही मेरा परिवार है। इसके बाद देश के नागरिकों ने सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार ट्रेंड चलाया, और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है।
ये ऐसे मुद्दे थे जिनका उल्टा असर कांग्रेस पार्टी पर ही पड़ा और मोदी धीरे धीरे देश के नागरिकों के दिलों में ब्रांड मोती बनकर उभरते रहे। कांग्रेस पार्टी ने मोदी के उन फैसलों को भी गलत बताया जो डायरेक्ट नागरिकों से जुड़े मुद्दे थे, जैसे ट्रिपल तलाक, डीमोनेटाइजेशन, आर्टिकल 370 और जीएसटी। यहाँ तक कि राम मंदिर जैसे फैसलों पर भी कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी का विरोध किया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला और एक बड़ा वर्ग धर्म के नाम पर बीजेपी का कंफर्म वोटर बनता गया। कांग्रेस पार्टी ने खुद को व्यवस्था के अनुसार चेंज नहीं किया, लेकिन पीएम मोदी धीरे धीरे देश की जनता के दिलों में ब्रांड मोदी बनकर उभरते रहे। उन्होंने देश के 80 करोड़ मजदूर वर्ग के लोगों को फ्री राशन देने की घोषणा की, तो वहीं किसानों को 6000 पर ईयर देने की भी घोषणा की, जिसका नतीजा ये हुआ कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग उनसे डायरेक्ट जुड़ता गया। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी की कोई भी योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि योजना हो या आयुष्मान भारत योजना हो, इन सभी योजना का लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में पहुँचता है। यानी कि मोदी जी की किसी भी योजना में थोड़ा सा भी भ्रष्टाचार नजर नहीं आता है और सीधे ग्राउंड लेवल पर इसका लाभ पहुंच रहा है। 2014 के बाद से पीएम मोदी को अगर किसी ने ब्रांड बनाया है तो वह है कांग्रेस पार्टी। और आज देश की स्थिति ये है कि मोदी जैसा कोई भी दूसरा नेता देश में नहीं है जो उन्हें टक्कर दे सके। इसलिए आज लोग बिना सोचे समझे, चाहे उनका लोकसभा प्रत्याशी कैसा भी हो, उसने काम किया हो या ना किया हो, क्षेत्र में विकास हुआ हो या नहीं हुआ हो, फिर भी लोग सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही वोट कर रहे हैं। बात तो सही है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको मोदी जी की वो कौन सी योजना पसंद है जिसका डायरेक्ट फायदा नागरिकों को हो रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।